गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक नए वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। यह पेपर है 2021 का पर्यावरण का। 2021 पर्यावरण का पेपर है जो कि पिछले साल बीए बीएससी बीकॉम थर्ड ईयर में अलग से पर्यावरण हुआ था और बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड ईयर में अलग से हुआ था। तो हमने बीए बीकॉम बीएससी जो थर्ड ईयर का 2021 पेपर था वो हमने वीडियो बना लिया है। ये बीए बीकॉम बीएससी 2021 का पेपर है ये, और ये हमारे 2021 के पेपर का पहला वीडियो है। और हमारा सीरीज है 25-25 नंबर का, जो कि 4 सीरीज में 2021 का पेपर ये बीए बीकॉम बीएससी सेकेंड ईयर का है, हम बनाते हैं। तो हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न इसमें है 2021 का बीए बीकॉम बीएससी द्वितीय खंड का है। तो पहला प्रश्न है, दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच परिवर्तनीय स्थल या वनस्पति युक्त स्थलों के मध्य का मान है। दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच परिवर्तनीय स्थल या वनस्पति युक्त स्थलों के मध्य का मान नाम क्या है? विकल्प ए है इकोक्लाइन, विकल्प बी है इकोटोन, विकल्प सी है इकैड और विकल्प डी है वेरियर। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच परिवर्तनीय स्थल या वनस्पति स्थलों के मध्य का नाम होता है इकोक्लाइन। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, डीएनए को गैर आयोनाइजिंग रेडिएशन क्षति पहुंचाती है। डीएनए को कौन से गैर आयोनाइजिंग रेडिएशन क्षति पहुंचाती है? तो विकल्प ए है एक्स-रे किरणें, विकल्प बी है यूवी किरणें, विकल्प सी है गामा किरणें, विकल्प डी है बीटा किरणें। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। डीएनए को गैर आयोनाइजिंग रेडिएशन यूवी किरणें क्षति करती है। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 3। राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान क्या है? विकल्प ए है सरकारी स्तर पर उद्यानों का रख रखाव, विकल्प बी है आरक्षित क्षेत्र जहां वन्य जीव का संवर्धन हो सके, विकल्प सी है घरों से संबंधित बाग व उद्यान, विकल्प डी है वन विभाग द्वारा स्थापित पौधशालाएं हैं। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। राष्ट्रीय उद्यान आरक्षित क्षेत्र जहां वन्य जीव का संवर्धन हो सके। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4। जल को माना जाता है, जल को क्या माना जाता है? विकल्प ए है नवीकरणीय संसाधन, विकल्प बी है अनवीकरणीय संसाधन, विकल्प सी है अपघटनीय व रख रखाव योग्य, और विकल्प डी है अपघटनीय नहीं एवं रख रखाव योग्य नहीं। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। जल नवीकरणीय संसाधन है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5। एम-ए-बी का अर्थ है, यानी एम-ए-बी का क्या अर्थ है? विकल्प ए है मैन एंड बायोस्फीयर, विकल्प बी है मैन एंटीबायोटिक बैक्टीरिया, विकल्प सी है मैन एंड बायोम, विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं।
इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। MAB का अर्थ होता है मैन एंड बायोस्फीयर। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, ध्वनि की प्रबलता मापने की इकाई है। ध्वनि किस पैमाने से मापा जाता है, उसकी इकाई क्या है? विकल्प ए है एम्पियर, विकल्प बी है वोल्ट, विकल्प सी है ओम, विकल्प डी है डेसिबल। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प डी सही होता है। ध्वनि की प्रबलता मापने की इकाई डेसिबल है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, भारतीय वन्य जीव संस्थान की स्थापना हुई थी, यानी कि भारतीय वन्य जीव संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? तो विकल्प ए है देहरादून, विकल्प बी है जयपुर, विकल्प सी है चेन्नई और विकल्प डी है मैसूर। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। भारतीय वन्य जीव संस्थान की स्थापना देहरादून में हुई है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, नर्मदा नदी बांध के पर्यावरण से संबंधित है, यानी नर्मदा नदी पर किस बात पर पर्यावरण से इसमें कौन से व्यक्ति संबंधित हैं? तो विकल्प ए है सुंदरलाल बहुगुणा, विकल्प बी है मेघा पाटकर, विकल्प सी है विनोबा भावे और विकल्प डी है अन्ना हजारे। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। नर्मदा नदी बांध के पर्यावरण से संबंधित मेघा पाटकर हैं। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी BSI की प्रथम स्थापना हुई थी। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो विकल्प ए है इलाहाबाद, विकल्प बी है जोधपुर, विकल्प सी है कोलकाता और विकल्प डी है देहरादून। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी BSI की स्थापना सर्वप्रथम कोलकाता में हुआ था। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, यानी जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विकल्प ए है 22 अप्रैल, विकल्प बी है 16 सितंबर, विकल्प सी है 5 जून और विकल्प डी है 29 दिसंबर। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से कोई भी विकल्प नहीं सही होता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 16 सितंबर को ओजोन दिवस और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, अम्लीय वर्षा में समाहित है। अम्लीय वर्षा में कौन से तत्व समाहित हैं? तो विकल्प ए है SO2 NO2, विकल्प बी है NO3, विकल्प सी है O3 और विकल्प डी है CO। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। SO2 और NO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ अम्लीय वर्षा होता है। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 12, ग्रीन हाउस प्रभाव विश्व वातावरण के संदर्भ में संबंधित है। ग्रीन हाउस प्रभाव विश्व वातावरण के संदर्भ में संबंधित है। तो विकल्प ए है ठंड एवं नमी से, विकल्प बी है ऊष्मीय प्रभाव से, विकल्प सी है अधिक वर्षा एवं हरियाली से और विकल्प डी है मरुस्थलीकरण से। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है?
तो इन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव विश्व वातावरण को ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13। वन क्षेत्र के विनाश से इसमें कमी उत्पन्न होगी, यानी किसके विनाश के कारण वन क्षेत्र के में कमी उत्पन्न होगी। विकल्प ए है वर्षा, विकल्प बी है मृदा अपरदन, विकल्प सी है चक्रवात और विकल्प डी है भूस्खलन। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है। इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। वर्षा से वन क्षेत्र के विनाश में कमी होगी, जबकि मृदा अपरदन चक्रवात और भूस्खलन से ज़्यादा होगा। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14। जल में उच्च कोलिफॉर्म गणना का पाया जाना किसका घोतक है। जल में उच्च कोलिफॉर्म गणना का पाया जाना किसका घोतक है। विकल्प ए है औद्योगिक प्रदूषण, विकल्प बी है सीवेज द्वारा प्रदूषण, विकल्प सी है जल का खारापन और विकल्प डी है तैलीय प्रदूषण। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है। तो इन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। जल में उच्च कोलिफॉर्म गणना का पाया जाना सीवेज द्वारा प्रदूषण का घोतक है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15। किसी नदी के जल हेतु उच्च बीओडी का मान तात्पर्य कि नदी का जल है, यानी किसी नदी में जल में उच्च बीओडी पाया जाता है तो उसका क्या मतलब होता है। तो विकल्प ए है स्वच्छ जल, विकल्प बी है अधिक बैक्टीरिया युक्त जल और विकल्प सी है कोई जीवाणु नहीं और विकल्प डी है अत्यंत प्रदूषित। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है। तो इन चार विकल्पों में से विकल्प डी सही होता है अत्यंत प्रदूषित जल। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16। एडेफिक फैक्टर संबंधित है। एडेफिक फैक्टर किस तत्व से संबंधित है। तो विकल्प ए है मृदा से, विकल्प बी है मनुष्य से, विकल्प सी है जानवर से और विकल्प डी है ताप से। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है। तो इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। एडेफिक फैक्टर मृदा से संबंधित है। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 17। टेम्परेट वन भारतवर्ष में कहाँ पाया जाता है। टेम्परेट वन भारतवर्ष में कहाँ पाया जाता है। तो विकल्प ए है पूर्वी घाट, विकल्प बी है पश्चिमी घाट, विकल्प सी है हिमालय और विकल्प डी है इनमें से सभी। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है। इन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है। टेम्परेट वन भारतवर्ष में हिमालय में पाए जाते हैं। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18। राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षण दिया जाता है, यानी राष्ट्रीय उद्यान में किस चीज़ का संरक्षण दिया जाता है। तो विकल्प ए है केवल वनस्पति को, बी है केवल प्राणी को, विकल्प सी है वनस्पति एवं प्राणी दोनों को और विकल्प डी है संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है। तीन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है। राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण में वनस्पति एवं प्राणी दोनों का संरक्षण दिया जाता है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 19। समृद्ध जैव विविधता एवं प्रदान करती है। समृद्ध जैव विविधता किसे प्रदान करती है। तो विकल्प ए है भोजन लकड़ी रेशे, विकल्प बी है ऊर्जा कच्चा माल औषधियाँ, विकल्प सी है निःशुल्क पुनर्चालन शुद्धिकरण प्राकृतिक कीट नियंत्रण और डी है इनमें से सभी। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है। इन चार विकल्पों में से विकल्प डी सही होता है। इनमें से सभी समृद्धि जैव विविधता
प्रदान करती है? भोजन, लकड़ी, रेशे, ऊर्जा, कच्चा माल, औषधियाँ, निःशुल्क पुनर्चालन, शुद्धिकरण, प्राकृतिक कीट नियंत्रण इत्यादि। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 20। अधोलेखित जंतु हेतु संरक्षण प्रोग्राम भारतवर्ष में संचालित नहीं है। यानी कि किस जंतु का भारतवर्ष में प्रोग्राम संरक्षित नहीं है? तो विकल्प ए है बाघ, विकल्प बी है गैंडा, विकल्प सी है शेर और विकल्प डी जेब्रा। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प डी सही होता है। अधोलेखित जंतु हेतु संरक्षण प्रोग्राम भारतवर्ष में जेब्रा का नहीं चलाया जाता है। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 21। धूम कोहरा एक सामान्य प्रदूषक है। धूम कोहरा किसका प्रदूषक है? तो विकल्प ए है उच्च तापमान, विकल्प बी है निम्न तापमान और विकल्प सी है वायु में SO2 की अधिकता और विकल्प डी है वायु में अमोनिया की अधिकता। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है। धूम कोहरा एक सामान्य प्रदूषक है SO2 की अधिकता के, यानी सल्फर डाइऑक्साइड। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 22। ओजोन परत प्रभावित होती है। ओजोन परत किससे प्रभावित होती है? विकल्प है वाहनों के अधिक संख्या द्वारा, विकल्प बी है उद्योगों की अधिक संख्या द्वारा, विकल्प सी है सुपरसोनिक जेट विमानों से और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है। ओजोन परत प्रभावित होती है सोनिक जेट विमानों से। अगले प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 23। वायुमंडलीय ओजोन परत जो हमें पराबैंगनी किरणों से सुरक्षित रखती है में कमी का कारण वायुमंडल में है। किसके कमी के कारण वायुमंडल में होता है? यानी कि वायुमंडल ओजोन परत को हमें पराबैंगनी किरणों से सुरक्षित रखती है, वे कमी का कारण क्या है? विकल्प ए है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बढ़त, विकल्प बी है कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़त, विकल्प सी है कार्बन मोनोऑक्साइड की बढ़त और विकल्प डी है सल्फर डाइऑक्साइड की बढ़त। इन चार विकल्पों में से कौन सा सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बढ़त से वायुमंडल में पराबैंगनी को प्रभावित करती है। आगे पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 24। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विकल्प ए है 15 मार्च, विकल्प बी है 15 अप्रैल, विकल्प सी है 5 जून और विकल्प डी है 16 सितंबर। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प डी सही होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगले पर चलते हैं और यह 25वां प्रश्न है जो कि हमारे वीडियो का यह आखिरी प्रश्न है। और जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया था कि 2021 का पेपर है BA BSc BCom सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का हमने करा दिया है। सेकेंड ईयर का पर्यावरण पेपर है जो कि इस बार BA BCom BSc सेकेंड ईयर में होगा, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने पहले ही बताया था कि इसमें कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं 25-30 प्रश्न जो रिपीटेड होते हैं। हमने वीडियो पर्यावरण का 2021 का BA BCom थर्ड ईयर का बना दिया, कुछ हमने जनरल भी प्रश्न बनाया है और 2021 का यह बना रहे हैं। उसके बाद 2019 का पर्यावरण का पेपर बनाएंगे। अगर आप हमारे 4-5 वीडियो पर्यावरण को देख लेते हैं तो आप आसानी से पास हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं 25वां क्वेश्चन क्या है। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो विकल्प ए है जम्मू और कश्मीर में, विकल्प बी है अंडमान में, विकल्प सी है उत्तर प्रदेश में और विकल्प डी है मध्य प्रदेश में।
इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन अंडमान प्रदेश में पाया जाता है। तो हमारे वीडियो का ये आखिरी प्रश्न था। तो हम अपने वीडियो को इधर समाप्त करते हैं। लेकिन जो हमारे प्रश्न हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं। ये सिर्फ BA BCom BSc क्वालिफाइड के लिए नहीं है, बल्कि जो परीक्षाएं पूछे जाते हैं पर्यावरण संबंधी, जैसे टेट, सुपर टेट, सी टेट, अन्य परीक्षाओं में, तो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रश्न बनाया गया है किसी के द्वारा सुरक्षित व्यवस्थित तरीके से। तो ये बहुत ही उपयोगी है। तो आपसे है कि आप इस वीडियो को देखिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार।